नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा जो आम चुनाव 2023 में होने जा रहा है, उसमें पीठासीन अधिकारी पीआरओ के क्या कार्य होते हैं, पीआरओ द्वारा जो आदर्श मतदान केंद्र है उसकी स्थापना किस प्रकार की जाएगी, जो पीआरओ हैं उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं और उनको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सभी पीआरओ, पीओ 1, पीओ 2, पीओ 3 के कार्य हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे और मॉक पोल और मशीन की ईवीएम की सीलिंग के बारे में भी हम एक वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में दी जा रही संपूर्ण जानकारी मेरे निजी अनुभव द्वारा आपके सहयोग के लिए है। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मतदान अधिकारी के कर्तव्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीआरओ के जो कर्तव्य हैं और कार्य हैं उनके बारे में। तो पीठासीन अधिकारी जो कि पीआरओ होते हैं उनके कर्तव्य क्या हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है। मतदान केंद्र के दूसरा पॉइंट है कि मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी यानी कि पीआरओ का है। तीसरा पॉइंट है कि मतदान केंद्र की स्थापना, मतदान पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निवेदित मतपत्र, टेस्ट वोट, अंधे, स्थिलांग, अल्पायु, एएसडी मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले का निपटारा करना। तो जो पीआरओ हैं, जो ये जितने भी मतदाता हैं इनका निपटारा पीआरओ के द्वारा किया जाएगा। ईवीएम का मॉक पोल करना, वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना और प्रमाण पत्र जारी करना। ईवीएम से हम मॉक पोल की दायित्व भी पीआरओ का ही होता है। मॉक पोल के बारे में भी हम एक वीडियो में बताने वाले हैं आपको। जो मॉक पोल करने के बाद में जो वास्तविक मतदान है उसमें जो मॉक पोल का डाटा है वो क्लियर करने की जिम्मेदारी पीआरओ की होती है और एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वो प्रमाण पत्र पीआरओ द्वारा जारी किया जाता है। नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग लगाकर मतदान से पूर्व मशीन तैयार करना। जो ग्रीन पेपर सील हैं जिस पे ए और बी लिखा होता है, सभी पेपर जितनी भी है ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, इनके बारे में हम एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिसमें हम ईवीएम की सीलिंग करेंगे उसके बारे में। तो नियंत्रण जो यूनिट है, जो सीयू है, उस पर ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग लगाकर मतदान से पूर्व मशीन को तैयार करना। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या। जब भी आपको सेक्टर प्रभारी है वो आपको मतदान पूछें तो उनको ये जानकारी देने की जिम्मेदारी पीआरओ की है। इसके बाद मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना। जब मतदान का समय पूरा हो जाए तो उसके बाद सीयू का जो क्लोज बटन है वो दबाकर मतदान समाप्त करना। मतदान समाप्ति के बाद सीयू, वीवीपैट और बीयू को कैरिंग बॉक्स में सील करना। जो कैरिंग बॉक्स हैं उसमें सीयू, वीवीपैट और बीयू को सील करते हुए, एड्रेस टैग लगाते हुए उनको सील करने की जिम्मेदारी पीआरओ की होती हैं। असांविधिक लिफाफे तैयार करना, जहां आवश्यक हो वहां सील लगाना। जो भी लिफाफे दिए हुए हैं कि कौन से लिफाफे में क्या क्या डलेगा, जैसे पीला लिफाफा, लाल लिफाफा आदि सभी लिफाफों में डालकर उनको सील करने की जिम्मेदारी भी पीआरओ की होती है। समस्त मतदान सामग्री मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंटर का मतदान सामग्री जमा करना। जितने भी मतदान सामग्री हैं और मतदान सदस्यों के साथ जाकर जो 3 काउंटर लगे होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंटर लगे होते हैं, उन पर मतदान सामग्री जमा कराने का दायित्व भी पीआरओ का होता है। अब हम बात कर लेते हैं मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व क्या क्या हैं। तो प्रथम, मतदान के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करवाएं। यह महत्वपूर्ण बात है कि 17 क में जो पीओ 2 है उस रजिस्टर में उनकी जिस प्रकार से एंट्री हुई है उसी क्रम में उनको मतदान करवाएं। ये नहीं कि पर्ची पहले किसी और मतदाता को जारी हो गई है और पीछे से कोई मतदाता मतदान करके चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात है। डाले गए मतों की संख्या समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि मतदाताओं की संख्या से मिलान करना। जो मतों की संख्या है सीयू में जितने टोटल मतदान हुआ है और मतदान रजिस्टर में प्रविष्टि मतदाताओं की संख्या से मिलान करने की जिम्मेदारी भी पीआरओ की होती है। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं जाएं। ये भी पीआरओ की जिम्मेदारी है कि मतदाता जो भी वोट करने आए हैं वो मतदाता रजिस्टर में
अपने हस्ताक्षर जरूर करें, और जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए वो बिना मतदान के बाहर नहीं जाएं। मतदान कक्ष की फ़ोटो खींचने और वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें। किसी को भी फ़ोटो खींचने और वीडियो फिल्म बनाने की किसी को भी आज्ञा न दें। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केंद्र नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। जो पीठासीन अधिकारी पीआरओ हैं वो यदि कुछ समय के लिए अनुपस्थित हैं तो उस समय जो प्रथम मतदान अधिकारी PO1 हैं वो पीठासीन अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये आप टीम मीटिंग में सबसे पहले आपको विचार विमर्श कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मतदान केंद्र हैं वो कैसे स्थापित किया जाता है। पीआरओ द्वारा मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। जो आदर्श मतदान केंद्र है वह कैसे होना चाहिए। ये एक आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रथम गेट से और मतदाता इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर बैठे हैं जो कि PO1 है, वो इनकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। उसके आगे PO2 है जहाँ पे एक शख्स हस्ताक्षर कर रहे हैं और अपनी अंगुली पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद PO3 होंगे जिनके पास CU होगी, कंट्रोल यूनिट होगी। इन तीनों पोलिंग ऑफिसर के पीछे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं इनकी व्यवस्था भी इनके पीछे की होनी चाहिए। इसके आगे वोटिंग कंपार्टमेंट है जिसमें BU और VVPAT रखी हुई है। इसके साइड में PRO बैठे हुए हैं। तो इसके बाद जो वोट PRO के पीछे से जो वोट मतदाता दे रहे हैं उनको यहाँ से दूसरे दरवाजे से निकालने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से ये आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट है। इसके बाद मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। जो BU व VVPAT मतदान कक्ष में मेज पर रखी जाएं। जो BU व VVPAT है मतदान कक्ष में एक जगह रखी जाएं। जो BU का हिस्सा है जिसमें मतदान करेंगे जो नीले बटन वाला है तो वो राइट साइड में होना चाहिए और VVPAT लेफ्ट साइड में होना चाहिए। CU मतदान अधिकारी थर्ड की टेबल पर रखी जाए। वोटिंग कंपार्टमेंट व CU में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें और CU में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। और VVPAT व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डालें। उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े। केबल को मेज के पाए से टेप लगाकर आप बांध दें। जो VVPAT और कंट्रोल यूनिट को है तो उनके बीच में जो केबल मतदाता के पैरों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मतदाता उन पैरों में अगर वो केबल आ जाएगी तो कंट्रोल यूनिट और VVPAT के गिरने की शंका रहेगी। तो इससे पहले ही आप केबल को मेज सिपाही से बांध दें और वो पीछे से केबल को मतदान कक्ष के पीछे के नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकालना जावे। तो इस केबल का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो VVPAT और लगा हुआ है छिद्र इतना चौड़ा हो कि VVPAT से केबल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग न हो। मत की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई मतदाता कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ का प्रयत्न न करें। केबल के साथ कोई भी मतदाता छेड़छाड़ का प्रयत्न न करें। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो। वोटिंग मशीन जो है वो मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक पृथक प्रवेश निकास की व्यवस्था हो। मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाज़ा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाए। जो मतदान कक्ष में जब प्रवेश किया जाए तो उसके लिए अलग गेट हो और निकास किया जाए उसके लिए अलग गेट हो। अधिकतर ऐसे ही रूम को मतदान कक्ष बनाया जाता है, लेकिन यदि एक ही गेट की सुविधा है तो बांसों या रस्सियों की सहायता से आपको इसकी 2 प्रवेश द्वार और निकास द्वार बनाना है। मतदान अभिकर्ता के बैठने की व्यवस्था भी ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सकें। मतदान अभिकर्ता जो एजेंट हैं उनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि मतदाता जब अपना मत दे रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। जो मतदान कक्ष है उसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब, ट्यूब लाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर
अथवा सामने स्थापित नहीं हो, क्योंकि ऊपर और उच्च वोल्टता वाला यदि होगा तो वीवीपैट जो सेंसर होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए उच्च वोल्टता वाला बल्ब वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो। यथासंभव पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक प्रतीक्षा स्थल हो। मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी हो। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा हेतु कहें। जो मतदान अभिकर्ता है, एजेंट हैं, उनके बैठने की व्यवस्था क्या हो। मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि वो मतदाता का चेहरा देख सके, आवश्यकता होने पर उसकी पहचान की चुनौती दे सके। जो मतदान देने आते हैं उनका चेहरा देख सके, इस प्रकार से उन एजेंटों की बैठक व्यवस्था हो और आवश्यकता होने पर उन्हें चुनौती दे सके। इस प्रकार से आपको एजेंटों की बैठक व्यवस्था करनी है। पोलिंग एजेंटों को यथासंभव मतदान अधिकारियों के पीछे की ओर बैठना चाहिए। जो मतदान ऑफिसर हैं PO1, PO2, PO3 उनके पीछे की ओर उनको बैठाया जाना चाहिए। मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश करने से लेकर मतदान कक्ष छोड़ने तक की गतिविधि देख सके, किंतु मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। उनको देख तो सके कि वो मतदान से प्रवेश से लेकर निकासी तक उनको देख सके, उनकी प्रक्रिया देख सके, लेकिन जो मत दे रहे हैं उनको मत देते हुए नहीं देख सके, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो रहा है मत उसको नहीं देख सके, क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग होती है। पीठासीन अधिकारी की मेज की समस्त क्रियाएं देख सके। इसके बाद मतदान अभिकर्ताओं को बैठने को प्राथमिकता है। जो राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता, इस प्रकार से उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हमने अभी मतदान अधिकारी PRO का संपूर्ण कार्य इस वीडियो में देखा है। PO1, PO2, PO3 के कार्य के लिए भी हम एक वीडियो ला रहे हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। PRO के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि मतदान प्रारंभ और समाप्ति पर घोषणाएं करना, प्रपत्र भरना घोषणाओं के, और अन्य जैसे 17C जो प्रोफार्मा है वो भरना, और अन्य ASD वोटर्स के लिए जो प्रपत्र दिए हुए हैं वो भरने आदि भी, सामग्री जमा करवाना आदि सभी कार्य। सभी मतदान अधिकारियों के कर्तव्य और जानकारी, मॉक पोल और सीलिंग की सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।